सेकंड क्लास है, इसमें हम बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का एक तो टूर कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो पहले प्रेजेंटेशन में दो तीन चीज़ें हैं, मैं वो पहले रन कर लेता हूँ कि हम असल में बात किस तरह के क्या क्या करेंगे। तो हम आज के टॉपिक में, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस उसको एक्सप्लोर करना है। दूसरा, हमने जो बात की ना एक्सएमएल फाइल जो कि लेआउट जिस पे बनाते हैं उसके बारे में जो है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उसकी वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो इंटरफेस के अंदर ये कुछ चीजें हैं: प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कोड एडिटर, डिजाइन, स्प्लिट व्यू, टूल बार, लॉककेट। ये मैं आपको भी जो है ना उसकी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि ये सब कुछ क्या है। वो प्रेजेंटेशन में मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अभी ये आपको शो हो रही है ना, इसके अंदर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले सब कुछ बंद कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारा एक डैशबोर्ड है। ये पूरा जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस जैसे आपने जैसे कि टॉप पे हमारे पास ये फाइल एक्सप्लोरर है। ये इसके अंदर जो हमारी फाइल है ना वो यहाँ पे अरेंज हुई है। इसको डिफरेंट तरीकों से हम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर के टाइप के व्यू किया हुआ है एंड्रॉइड में, लेकिन जो असल में ना पैकेजेस फाइल वो यहाँ पे है। सॉरी, प्रोजेक्ट फाइल जो इस लोकेशन के ऊपर आपके लैपटॉप के अंदर जो ये सेव है ना, वहाँ पे इस तरीके से फाइल सेव है: ऐप, बिल्ड, सोर्स। और सोर्स के अंदर जो है ना मेन, जावा, ये फाइल जो मेन फ्रेम जिसको एडिट कर रहे थे, और रिसोर्सेज के अंदर लेआउट फाइल, वो असल में उनकी असल लोकेशन ये है। लेकिन हम जहाँ पे एडिट करें ना, हम क्योंकि एंड्रॉयड को सिलेक्ट करने के बाद ना वो थोड़ा सा जो हमारे काम की फाइल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे नजर आती हैं, तो वो उसके हिसाब से हम ज़्यादा इसी को ही प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे हम एंड्रॉयड सेलेक्ट करें। अक्सर ये अक्सर बार ना कुछ से चेंज हो जाता है, कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी फाइल्स कहाँ चली गई। तो यहाँ से आपने हमेशा एंड्रॉयड को ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा नीचे जो है ना रिसोर्सेज का आइकन है। हम जो भी रिसोर्सेज वगैरह जैसे कोई पिक्चर जो अपने एप्लीकेशन में डालना चाहते हैं वहाँ यहाँ से भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जगह है वहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ना जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने फिलहाल हाइड की में, आपको हो सकता है इनमें से ना कुछ चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में और राइट अपर कॉर्नर में नजर आ रही होंगी। फिलहाल जो है ना मैंने बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, उनकी हमें खास जरूरत नहीं है। जब जिस चीज़ की जरूरत होगी ना हम उसको फिर से देख लेंगे, कुछ यूज़ कर लेंगे, जैसे लॉकेट है, टर्मिनल है, इनका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती हमें। नीचे जो है ये बिल्ड वाला आइकन है, इसकी हमें अक्सर जरूरत पड़ जाती है। जो एरर होते हैं वो ना आउटपुट वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह फिर जो है प्ले के अंदर, रन के अंदर जो है ना रन टाइम एरर जो होते हैं उसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें रहेंगी ना, और जब हम असल में इसका स्क्रिप्ट एडिट करेंगे कोटलिन में, तब जो एरर आएंगे ना हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन रन हो रही होगी और उसमें कोई मसला होगा ना यूज होते हुए, तो वो यहाँ पे आएगा। इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल जो है ना इसको हम इस तरीके से हाइड कर देते हैं। तो ये हाइड है। ऊपर राइट कॉर्नर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं ना अक्सर के, हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो गई या रन हो गई, इंस्टॉल हो गई, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है। ग्रेडल हमारे बहुत काम आएगा, अभी नहीं लेकिन बाद में। इसके अंदर से जो है ना कुछ कीज वगैरह जनरेट करनी होती हैं, SHA-256 और बाकी सारी चीज़ें जो उसके सिग्नेचर्स होते हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। ये जो है हमारे डिवाइसेस, ये हमारे डिवाइसेस जो कनेक्ट हैं मोबाइल से, इससे हमारी एप्लीकेशन से फिजिकली या फिर रिमोटली। जैसे कुछ वाईफाई डिवाइसेस जो है ना वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस वो कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिस्ट में शो होगी। और लास्ट में जो है ये आपको सबको इस आइकन का पता है, ये जेमिनाई है।
फिलहाल मैंने लॉगिन नहीं किया, और हम ज़्यादातर अभी फिलहाल इसको यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें हम खुद ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें खुद ही करें इसमें। तो फिलहाल इसको अब मैं लॉगिन भी नहीं किया, और इसके अंदर भी कोई कोड नहीं यूज़ करने वाले हैं। जब जरूरत पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल डैशबोर्ड तो सब कुछ समझ आ गया है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलें अभी हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स में। और यहाँ पे पिछली बार भी मैंने बात की थी, अभी थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है ना, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, इसका भी एक्सएमएल में ही लिखते हैं। एक्सएमएल भी एक फाइल टाइप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिखी है ना, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये वो पहली फाइल है जब भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं ना, जब भी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलती है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज करता है, हम यूं ही कोई आइकन क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन, वो जो सिस्टम है वो इस फाइल को रीड करता है। इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका आइकन, लेबल, ये कुछ चीजें पहले ही शो हो रही होती हैं, बाकी चीजें जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद ये शो करता है। और एक्टिविटी के अंदर ना, वो फर्स्ट एक्टिविटी है, वो फर्स्ट चीज जो स्क्रीन उसने शो करनी है ना, वो यहाँ पे है हमारी ये मेन एक्टिविटी। और उसके अंदर जो उस मेन एक्टिविटी का लेबल और उसका थीम, ये सब चीजें वो लोड करेगा। और ये जो है ना मेन एक्टिविटी, अगर हम इसको कंट्रोल करके इसको ऑन करें ना, तो ये मेन एक्टिविटी चलाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। जो ये मेन एक्टिविटी वो ऑन करता है ना, ये एंड्रॉइड मोबाइल, तो उसके अंदर ना पहले सबसे पहले जो कोड लाइन है ना, वो ये रन होती है 16 से, लाइन नंबर 16 से ना, कि मेन एक्टिविटी है। उसमें जो फंक्शन है ना, वो पहला फंक्शन ऑन क्रिएट, जैसे वो एक्टिविटी बनेगी तो वो क्या परफॉर्म करेगी फंक्शन, वो अपने जो कंटेंट है ना वो कंटेंट लोड करेगी। आर फॉर रिसोर्सेज और लेआउट की फाइल जो है वो एंड्रॉइड में है। तो ये हल्का सा जो है ना इसको सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की। जो कोड लिखा हुआ है ना, हम इस क्वेश्चन के ऊपर मजीद आगे भी बात करेंगे। ठीक है, ये वही वाली फाइल है जो मैंने आपको बताई थी ना पिछले लेक्चर में, ये वही वाली फाइल है। और उसके अंदर जो एक्टिविटी मेन है ना, लेआउट फाइल है। अब हम इस लेआउट फाइल में जाते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर ये फाइल है, रिसोर्सेज के अंदर लेआउट वाली ये एक्सएमएल फाइल हमने एडिट की थी। आज हमारी तकरीबन सारी जो बात होगी ना वो इसी के अंदर होगी। इसके अलावा जो है ना एक्सएमएल और फाइल भी हैं, जब आप वैल्यूज में जाकर देखें तो कलर डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, थीम डॉट एक्सएमएल, ये है। मैंने आपको सर को कोड भेज दिया था और आपने जो है ना उसको बना लिया था। इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो कोड व्यू है, यहाँ पे कोड प्लस इमेज, और तीसरा जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर है, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, फिर उसके हिसाब से, ताकि आपको पता होना कि हमने असल में बात किस बारे में करनी है आगे। प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का जो एक बेसिक इंटरफेस स्टोर था वो हमने कर लिया। एक्सएमएल फाइल होती क्या है, ये इट इज यूज टू डिफाइन द यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन। और इसकी जो लोकेशन है वो रिसोर्सेज स्लैश लेआउट फोल्डर, उस फोल्डर में होती है, और जिसको एडिट कर रहा है वो भी एक्टिविटी में ठीक है। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि यूजर को क्या चीज नजर आ रही है, वो ये डिफाइन करता है एक्सएमएल। ठीक है, यूजर को एक बटन नजर आ रहा है, टेक्स्ट नजर आ रहा है, या कोई इमेज नजर आ रही है, वो सब इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर ना मेन जो चीज है ना वो होती है लेआउट। और लेआउट क्या होता है, लेआउट ये होता है कि जो वो एक पेज है ना, उसके अंदर चीजें किस तरीके से अरेंज होंगी। उसके अंदर ये कोई चार पांच किस्म के लेआउट हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो है ना वो लीनियर लेआउट यूज होता है, क्योंकि ये बहुत आसान है। मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से आसान है। इसका जो है ना, इसका जो कहते हैं जो फ्लो है ना, फ्लो ऑफ वर्क, वो बहुत सिंपल है। रिलेटिव लेआउट यूज होता है, कंस्ट्रेन लेआउट
फिलहाल जो है डिफॉल्ट यही होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऑटो होता है, लेकिन इसको जो है ना, अगर बहुत ज्यादा कंपोनेंट हो जाए ना हमारे पेज में, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना इसको। फ्रेम लेआउट और टेबल लेआउट ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन जब जो है ना चीजें ऑटो उस पर कनेक्ट होती हैं इंटरनेट से, तब हम इस चीज को जो है यूज करते हैं। लेआउट की बात हो गई, उसके अलावा जो है हम बात करते हैं जी यूआई एलिमेंट्स। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था, तो ये कुछ एग्जांपल साथ में लिख दिए। टेक्स्ट व्यू, व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, और स्विच की जो है यही सारी चीजें ऐड भी कर की हैं उसके अंदर। और बाहर जाकर और जो है ना इसके बारे में अभी थोड़ा सा इसको देख भी लेंगे। ये मतलब एग्जांपल से जो है ना बाद में आते हैं, अभी वापस चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये जो है हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन आ गई। इसमें भी हम फिलहाल जो है मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी लीनियर लेआउट। ठीक है, इसको अगर हम इसमें देखें ना, तब यहाँ पे सब कुछ रिमूव हो गया। इधर आप देखें सिर्फ लीनियर लेआउट लेआउट बचा है, बाकी सारा मैंने निकाल दिया। लीनियर लेआउट में जो सबसे अहम चीज होती है ना, उसमें हमने ना इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले कोड में बता देता हूँ। ये सारा जो इसका कोड है ना, ये क्या है पहले। शुरू में जो ये तीन चार चीजें हैं ना, ये इसके डिपेंडेंसीज हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसको हम ज्यादा छेड़ते नहीं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल ऐसे रहने देंगे जैसे ये ऑटो पे है। नेक्स्ट जो है ना एंड्रॉयड, ये आगे सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो एंड्रॉयड से शुरू हो रहे हैं या टूल से शुरू हो रहे हैं। ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसका मतलब है लेआउट विड्थ। विड्थ का मतलब कि जो लेआउट ना इसकी राइट टू लेफ्ट कितनी होगी, विड्थ अपोज राइट लेफ्ट, वो मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि जो इससे ऊपर वाला है ना एलिमेंट, उसके बराबर जिसके अंदर ये लाइक करता है उसके बराबर होगी। तो ये मेन है, तो ये पूरी पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। हाइट भी इसी तरह मैच मैच पेरेंट है। ग्रेविटी का मतलब ये है कि ये इसके इतना चार पांच ऑप्शन होते हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये इसकी जनरल ग्रेविटी के ऑप्शन है कि बॉटम हो, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, और फिल, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसको बैक कर लेते हैं। तो अब ये सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन, ये इसका, ये मैं बता रहा था कि ओरिएंटेशन इसमें वर्टिकल हो सकती है या दूसरी हॉरिजॉन्टल हो सकती है। इसकी पेडिंग और दूसरा होता है मार्जिन, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसको मार्जिन को भी हम कर देते हैं 5 dB। लेकिन नॉर्मली जो है ना लेआउट के मार्जिन और पेडिंग, मार्जिन नहीं रखते होते, पेडिंग रखते होते हैं। तो मैं फिलहाल दोनों ऐड कर दिए। इसमें डिफरेंस जो है अच्छा हो सकता है आपको में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, ना पता हो। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ साथ साथ। अंडू बटन फाइल के अंदर होता है। यहाँ पे जाएंगे ना एडिट के अंदर, एडिट के अंदर अंडू बटन है। इसको सेलेक्ट करके ये अंडू, इसको कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कंट्रोल जेड ज्यादा इजी होता है यहाँ पे। पहले कौन इसको ऑन करे और फिर एडिट में जाए और दोबारा से अंडू करे। ठीक है, कोई मसला होता है तो आप कंट्रोल जेड दबाएं, उसके बाद वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी लेआउट के अंदर ना हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। जिसमें मैं अभी यहाँ टेक्स्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू।
अब जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू ऐड किया ना, तो इसने विड्थ और हाइट जो है इसकी खुद ब खुद दे दी। तो मैं भी जो है ना इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्स, 100 डिस्प्ले पिक्सल। डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्सल। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 24 डिस्प्ले पिक्सल। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ नेम बस के। ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर एक्स्ट्रा कर देते हैं कलर ब्लैक। ठीक है, क्यों भी कर सकते हैं, या फिर हम इसका दूसरा कर सकते हैं कि टेक्स्ट कलर में कलर कोड भी ऐड कर सकते हैं। हैश एफ एफ एफ, इसका मतलब है ये वाइट हो जाएगा। या अगर हम 000 6 बार करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा कलर। और अगर नहीं भी कुछ ना कुछ करेंगे तो ये कलर ब्लैक ही आएगा, जिसका डिफॉल्ट होता है। ठीक है। मैं दोबारा से इसी को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये दिखाने के लिए कि लीनियर लेआउट के हॉरिजॉन्टल होने से इन दो टेक्स्ट व्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ आता हूँ, ऑन किया तो अभी देखें दोनों जो टेक्स्ट व्यू है ना वो हॉरिजॉन्टली है, राइट टू लेफ्ट। और अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन को वर्टिकल करता हूँ तो ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और ये जो ग्रेविटी थी सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब इसका जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ ये लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये सारा जो इसका कंटेंट है वो राइट पे चला जाएगा। तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो ये नॉर्मली लेफ्ट ही होता है, तो इसके होने से ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा अभी लेफ्ट में। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जो है, अब इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और लीनियर लेआउट बना देते हैं। ठीक है। उसकी वेट हम कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल। और उसका जो है ना हम बैकग्राउंड ब्लैक देते हैं ताकि हमें नजर आए कि ये लेआउट जो है अलग है। ठीक है, वैसे मैंने फिलहाल अभी की है, लेकिन इसको करने की वैसे जरूरत नहीं होती। हम अपने यूआई के डिजाइन के हिसाब से, अब मैंने ब्लैक जान के इसलिए किया है कि थोड़ा सा कोई अच्छा कलर कर देते हैं। हल्का सा हल्का ग्रे कर दिया। और अभी इसके अंदर हम ओरिएंटेशन इसकी देते हैं। ओरिएंटेशन देना जो है लेआउट का नहीं बोलना, ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। और अभी एक मैं टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ इसके अंदर, और एक साथ एडिट टेक्स्ट ऐड करूंगा। एडिट टेक्स्ट विड्थ इसकी कर लेते हैं हम 100 डिस्प्ले। और इसकी हाइट जो है, हाइट वही सेम हम 24 कर देते हैं। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट ये दोनों हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। ठीक हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर होगी। अभी इसके अंदर हम मजीद भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी लीनियर लेआउट के अंदर, इस लीनियर लेआउट में हाइट अगर बढ़ा दूंगा 300 कर देता हूँ, ये तो ज्यादा हो गया। अब इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम ऐड करते हैं एक और लेआउट, लीनियर लेआउट। विड्थ इसकी कर देते हैं जी, श्योर में विड्थ इसकी करते हैं 20 पिक्सल। हाइट इसकी कर देते हैं 150 पिक्सल। और ओरिएंटेशन हो गई वर्टिकल। तो इसको भी एक हम कलर दे देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कलर जो है ना वो लेआउट के अंदर कलर बैकग्राउंड के अंदर हम ऐड करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, वो भी उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसको वाइट कर देते हैं। तो ये देखना, ये वाइट आपको थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। तो
इसको, अब मैं इसको नीचे से काट के अभी ऊपर रखा है, तो ये इससे पहले आ जाएगा। आगे रखूंगा तो उधर से आ जाएगा। तो इसमें इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना, तो जो चीज ऊपर होगी ना वो पहले आएगी, जो चीज नीचे होगी वो बाद में आएगी। सिंपल है। बिल्कुल मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं ये चीजें। और इसको मैं रिमूव करता हूँ, या फिर टेक्स्ट को ऊपर कर देता हूँ। तो टेक्स्ट आएगा पहले, ये सॉरी, ये कट किया टेक्स्ट ऊपर, फिर बाद में ये लेआउट व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। फिर ये लीनियर लेआउट, ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, ये लीनियर लेआउट हो गया। फिर उसके बाद ये एडिट टेक्स्ट, ये एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब एडिट टेक्स्ट के अंदर हम हिंट्स डालते हैं उसमें। हिंट ये होता है कि वो लाइट कलर में शो हो रहा होता है, और उसके बाद जब हम उसमें टेक्स्ट एंटर करते हैं वो शो होने लग जाता है। अब वो गायब हो जाता है और टेक्स्ट आने लग जाता है। ये देखिए अब ये हिंट आ गया। जब इसमें कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट आने लग जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर होगी होगी। कोई अब हम बटन ऐड करके देखते हैं। अब हम इस लिनियर लेआउट के बाहर ऐड करते हैं। इस लिनियर लेआउट को हम, यहाँ पे ना आपको छोटे कुछ आइकन नजर आ रहे होंगे। इसमें इस लिनियर लेआउट के साथ ना ये एक आइकन है हल्का सा, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। हमें थोड़ी सी आसानी होगी। अब हम ना, पहले टेक्स्ट व्यू था सबसे ऊपर, मेन की बात करें, मेन लेआउट जो इस पूरे पेज का है, ठीक है? इस पूरे पेज के अंदर सबसे ऊपर टेक्स्ट व्यू था, नेम वाला। मैं यूजर कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेकंड टेक्स्ट व्यू कौन सा था, यूजर, ठीक है। हम फिर उसके बाद ये लीनियर लेआउट, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें ऐड की, एक टेक्स्ट ऐड किया, नेम, और एक हैंड ऐड किया, फिर हमने एक लेआउट ऐड किया था, ठीक है। उसके नीचे हम एक और टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ, चलो ईमेल रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ अगर एक और लेआउट बनाऊं और यहाँ पे ईमेल लिखकर इसके यहाँ पे एडिट टेक्स्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा। नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम कोई एलिमेंट लिखते हैं ना, तो हम पहले एंगल ब्रैकेट लिखते हैं, उसमें उसके बाद यानी सारी चीजें आ जाती हैं कि अपने इसमें से क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बटन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे बटन सेलेक्ट किया उसने पूछ लिया कि इसकी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ जी 100 डिस्प्ले पिक्सल, ठीक है, और हाइट इसकी रख देते हैं नॉर्मल 30, रख देते हैं 30 डिस्प्ले पिक्सल, ठीक हो गया। चलिए 50 कर देते हैं। साथ अभी इसको जो है ना, इसका टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ये जो खुद ब खुद आता है ना, स्ट्रिंग्स, ऐप नेम, ये डिस्क्रिप्शन, ये भी यूज कर सकते हैं। इसका फायदा और इसको यूज करने का तरीका जो है वो मैं बताऊंगा आपको साथ साथ, जब हम स्टाइल, स्ट्रिंग और कलर के ऊपर बात करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पे अभी फिलहाल जो है हम हार्ड कोड टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब ऐसा टेक्स्ट जो हमेशा जो हमने लिख दिया वो यही रहेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू आउट एप्लीकेशन। वो बाद में या तो हम चेंज करेंगे तो उसको कोटलिन में चेंज करेंगे, नहीं तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वो हार्ड कोडेड, इसको कहते हैं हार्ड कोडेड टेक्स्ट। तो ये हम सबमिट लिख देते हैं यहाँ पे, या लॉग इन या साइन अप, जो भी हमारे नीड होगी ना उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, सबमिट। और साथ ही इसको जो है टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं जी, ये कलर कोड्स तो आपको पता होंगे। हैश के बाद ना अम, छः छः लेटर्स लिखने थे, जीरो से लेकर 9 तक, ABCDEF। ये जो है ना हेक्साडेसिमल जो है ये कोड होता है कलर्स के लिए, ये यूज करते होते हैं। तो कुछ जो है ना कोड जैसे इजी है, ये ग्रे के लिए होता है, ठीक है। या फिर जीरो जीरो, जीरो का मतलब है जीरो लाइट, मतलब लाइट नहीं है, इसका मतलब ब्लैक है। और एफ का मतलब है फुल लाइट। 6 बार एफ लिखेंगे तो वो वाइट, आपको बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे वाइट नजर आ रहा होगा। कलर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे ना कि कलर जो कोड होते हैं किस तरीके से होते हैं। इसमें से अगर ना, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अगर हम 2 जीरो लिखेंगे और 4 एफ लिखेंगे तो इसमें ना, तो उल्टा मैं बता देता हूँ, FF 0000, इसका मतलब है जो पहले दो है ना एफ,
उसका मतलब है कि रेड कलर कितना है। रेड कलर फुल है, इसका मतलब है सिर्फ रेड शो हो रहा है। अगर पहले दो भी हम ब्लैक कर दें और अगले दो एफ एफ करें तो इसका मतलब है ग्रीन कलर कितना है। रेड, ग्रीन और ब्लू, इसकी ये सीक्वेंस होती है। अब अगले दो भी जीरो हो गए और आखिरी दो अगर हम करें एफ, तो ये ब्लू। और जब तीनों फुल हो जाते हैं ना, रेड ग्रीन और ब्लू, तो वो व्हाइट हो जाता है। तो ये फिर तीनों की कॉम्बिनेशन की एक कितना ज्यादा है, एक कितना कम है। अब मैं इसको ना कोई रैंडम सा कोई नंबर दे देता हूँ। तो ये रैंडम से मैंने रेड 89 कर दिया है, और ग्रीन जो है 44 कर दिया है, और ब्लू जो है ऐसा मतलब फुल कर दिया है। तो उसका उससे जो है ना ये इस तरह का पर्पल का कोई एक शेड बन गया। तो इसे हम हर हर तरह के जो है ना वो कलर्स बना सकते हैं। तो ये भी चले हल्की सी जो है ना आपको समझ आ गया इसके बारे में। अभी हम अब बैकग्राउंड कलर, वो भी इसी तरह से कोई रैंडम सा कलर अभी फिलहाल कर लेते हैं सिलेक्ट। 42। तो ये कोई बड़ा ही अजीब सा कलर बन गया। ठीक है, इसमें तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल, थोड़ा सा कम कंट्रोल होता है, तीन से भी आ जाता है और छह से भी आ जाता है। तीन का मतलब ये है कि फर्स्ट कलर जो है ना वो एक वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं हम। रेड एक कलर से डिफाइन कर रहे हैं, ग्रीन एक कलर से डिफाइन एक एक वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं, और लास्ट में जो ब्लू है वो भी एक वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेम सेम लिख दूँ तो कलर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कलर कलर चाहिए। तो ये समझ आ गया होगा आपको इन कलर्स के बारे में भी। और थोड़ा सा हमने जो लेआउट के बारे में बात की ना, इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। तो कोई किसी का क्वेश्चन है या अब तक कोई इस चीज के बारे में पूछना चाह रहा है तो बता दें। फिर मैं 2-3 मिनट तक दोबारा से आगे फिर कुछ रिप्रेजेंटेशन है और उसके अंदर कुछ चीजें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। फिर हम जो है ना कि आपने इसके बाद करना क्या है, वो फिर मैं आपको टास्क बता दूंगा। आपने में से अभी किसी ने भी जो है ना वो असाइनमेंट ग्रुप में या फिर मेन ग्रुप में भी कोई चीज शेयर नहीं की कि आपने जो पिछला बनाया है वो रन किया है, वो किस तरीके से रन किया है। तो अगर तो भी किसी ने बना लिया, किसी ने भी शेयर करना है तो या उसके बारे में कुछ पूछना है तो भी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट हमने जो आपको टास्क देंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर किसी का कुछ है तो आप बता दें। हाँ, आपने रन रन करके नहीं दिखाई थी, मतलब असल में स्क्रीनशॉट मैं कह रहा था कि आप उसका भेज दें मोबाइल के ऊपर। वो मकसद उसका सिर्फ यही था कि चेक कर सकें कि हाँ सबका रन हो गया है कि नहीं हुआ। वो वैसे आपने कुछ पिक्चर्स भेजी थी ग्रुप में, उसमें आपको वहां तो आ रहा था एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। लेकिन क्या आपकी एप्लीकेशन आपके फिजिकल डिवाइस पे भी चली है या नहीं चली, वो असल में मेरा मकसद वो था। वो मैंने देख लिया था आपका जो है ना उधर आया हुआ था मैसेज। तो अभी फिलहाल जो आप दोनों ने ज्वाइन किए हुए तो यही बता दें कि आपका एप्लीकेशन चल गई थी आपकी फिजिकल डिवाइस के ऊपर। अच्छा, चलें चलें, ठीक है। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे वैसे आ गया ना आपका, तो वैसे चल जाएंगे नॉर्मली, कोई मसला होगा नहीं। तो आपकी जब आ जाएगी ना तो उसके साथ फिर आप ये बना करना, फिर शेयर कर लें। और अगर कोई मसला होता है, नॉर्मली नहीं होगा, तो वो हम फिर रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा, दूसरा मैं एक और एट्रीब्यूट इसका बताना जो है ना भूल गया। विजिबिलिटी एक बहुत ही जो है ना पावरफुल टूल है। ठीक है, मैं कौन से में कर लूँ, इसी में कर लेता हूँ। जो ऊपर ऊपर वाला टेक्स्ट भी है ना हमारा नेम, उसी के अंदर मैं एक जिसका एट्रीब्यूट है विजिबिलिटी, उसको ऐड करता हूँ। इसके अंदर तीन ऑप्शन है। ठीक है, इनविजिबल, विजिबल और गॉन। नॉर्मली ये विजिबल है, अगर इसको हम डिफाइन ना करें ना तो ये विजिबल होता है। ठीक है, ये विजिबल है।
अब अगर मैं इसको इनविजिबल कर दूंगा तो ये सिर्फ गायब होगा, लेकिन अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, मतलब ये इसकी जगह थी ना, जगह इसकी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और तीसरा है गॉन। गॉन का मतलब नजर भी नहीं आ रहा और इसने अपनी जगह भी खाली छोड़ दी, ये गायब हो गया, मतलब ऐसे फील हो रहा है जैसे यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं। इसके यूजेस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ना हम कुछ सबमिट बटन दबाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ से दिखा देता हूँ, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार। अब बटन खींचना, मैंने ये एक प्रोग्रेस बार ऐड कर दिया कि ये अक्सर हम शो होती है कुछ एप्लीकेशन के अंदर जब हम लॉग इन कर रहे होते हैं, तो हमें शो होता है कि बटन ऑन किया, बटन क्लिक किया ना, तो उसके बाद ये हमें शो होने लग जाता है प्रोग्रेस बार। तो वो असल में क्या हो रहा होता है, वो ना ये करते हैं कि विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं, कि ऐसा फील होता है कि जैसे ये एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, ना उसने कोई जगह ली हुई है, ना उसने कोई अ, जो है नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद जो कॉटलिन के अंदर ना, मतलब जहाँ पे हम बैकएंड रन करते हैं, कि इस बटन के दबाने के बाद फिर ये विजिबल हो जाता है, वो फिर नजर आने लग जाता है और उसके बाद वो घूमने लग जाते हैं वो सारे, उसकी फिर जो कोडिंग होती है ना, वो फिर जावा और कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना उसके अंदर होती है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त टूल है, ये फिर यहाँ पे यूज होता है। तो मैं साथ में ये बता देता हूँ। अ, बस एक्सएमएल में फिर फिलहाल इतना है। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक दो चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा जो है ना ये चीजें भी रिपीट हो जाएंगी। मैं अभी फिर प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, अभी जो है ना प्रेजेंटेशन शो हो रही है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ना हमने ये बात की थी ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं, कॉमन यूआई एलिमेंट्स, विजेट्स, इनको विजेट्स भी कहते हैं, यूआई एलिमेंट्स जो इसका नॉर्मल टर्म है। इसके अंदर चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स और स्विचेस, ठीक है, ये भी होते हैं। जैसे इसे मैंने बता दिया था, जब इनको यूज करेंगे ना, क्योंकि इनको ना सिर्फ एक्सएमएल में डिफाइन करके ये कंप्लीट नहीं होते। नॉर्मल चीजें भी मैंने फिलहाल बात में, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू। इमेज व्यू के अंदर ना मैं बल्कि आपको इमेज व्यू का भी एंड में बता देता हूँ कि इमेज के अंदर जो इमेज इंपोर्ट करनी है ना, हमने कोई भी कहीं किसी भी तरह की इमेज वो यहाँ पे कैसे लगानी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसको किस तरीके से इंपोर्ट करनी है, अंदर डालनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद किसी भी एलिमेंट के ऊपर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट व्यू के बारे में हमने बात की कि टेक्स्ट व्यू के अंदर ये जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ, हाइट, और उसका टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, ये सारी चीजें इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना, ये गूगल का ये जो एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो, ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। हम दो तीन लेटर्स लिखते हैं, वो साथ हमें ऑप्शन दे देते हैं कि आप क्या आप ये टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में साथ ऑप्शन भी दे देते हैं कि आप इसमें यही ऑप्शन है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। इसी तरह बटन है, बटन के अंदर ये सिंपल एट्रीब्यूट ज्यादातर जो है ना ये कॉमन आपको मिलेंगे, विड्थ और हाइट, ये कॉमन ही मिलते हैं, ये कॉमन सब में होते हैं। टेक्स्ट आईडी, आईडी के ऊपर हम बात करेंगे जब हम कॉस्टिंग यूज करें ना। आईडी हम इस तरीके से लिखते होते हैं, एड प्लस आईडी। इस तरह लिखने से ना इस आईडी को यूज किया जा सकता है कॉटलिन के अंदर। इस ये तीन चार जो लेटर्स है ना, ये इसी तरह ही लिखते हैं, ये खुद ऑटो में आ जाते हैं। और उसके बाद जो होता है ना बटन, आईडी कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए एक ही पेज के अंदर। माई बटन हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जो दूसरा बटन होगा हम उसको कोई और बटन दे देंगे, सबमिट बटन, आईडी, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक बटन, कुछ भी करके ना। तो आईडी के बारे में जो है ना ये चीज जानना बड़ा जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में मैंने बात की है, वेट, हाइट, आईडी, टेक्स्ट, हिंट। टेक्स्ट को मैंने बताया आपको, हिंट को भी बताया, हिंट क्या होती है। ठीक है, जो टेक्स्ट लिखने से पहले शो होता है उस पर गायब हो जाता है। नेक्स्ट, पेडिंग और मार्जिन। मार्जिन होता है उस एलिमेंट के बाहर का, और पेडिंग होता है उस एलिमेंट के अंदर का। इसे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। लेआउट के अंदर ये लेआउट में ज्यादा यूज होता है। ग्रेविटी के बारे में भी बात की कि एलिमेंट्स उसके कहाँ पे शो होंगे, और विजिबिलिटी के बारे में भी बात की हमने। ठीक है,
ये तीन चीजें, डिजाइन व्यू, कोड व्यू और स्प्लिट व्यू, ये अभी जो मैं शुरू में आपको बता रहा था ना, कि हम कोड व्यू के अंदर सारा कुछ टाइप करते हैं, और डिजाइन व्यू के अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उठाकर एक रखा और वो सारा का सारा कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। और स्प्लिट व्यू में हम कोड टाइप कर रहे होते हैं, हमें साथ सारा नजर आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो एक दो चीजें जो है ना, वो हमारी रह गई थी, वो हम बताते हैं, जैसे पिक्चर ऐड करना। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से। अभी फिलहाल जो है ना, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं ड्रॉएबल में, या यहाँ पे देख सकते हैं आप, या फिर आप ना इधर आकर, ये जो ड्रॉएबल है ना, ड्रॉएबल का मतलब है कि ऐसी चीजें जो सोर्सेज रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इमेजेस हैं, मीडिया, कोई कोई मतलब ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, कोई एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल के अंदर जो है ना, इस तरह की चीजें भी आती हैं, इमेजेस, आइकन्स, ये सब भी आ सकते हैं। तो एक आइकन जो है हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, तो सब ये भी चीज ऐड हो जाएगी। अपने जो है ना, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे, और वेक्टर एक्सेस, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू वेक्टर एक्सेस, इसके अंदर ना ये क्लिप आर्ट, ये आइकन नजर आ रहा होगा, क्लिप आर्ट। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना इसके अंदर काफी सारे आइकन हैं, अब कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें सर्च का ऑप्शन भी होता है। तो मैं सर्च करता हूँ एंड्रॉयड। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और इसका जो नाम है ना, बेस लाइन एंड्रॉयड 24, इसको फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया और फिनिश कर दिया, तो ये ड्रॉएबल के अंदर यहाँ पे आ गया, बेस लाइन एंड्रॉयड। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा, कोई भी आपके पास अपने कोई पिक्चर वगैरह या जो भी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लगा लूँ, तो वो भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्लिप बोर्ड, मैंने कहीं पे भी अपने जाकर ना कोई भी इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अभी एक इमेज कॉपी की है, तो मैंने जैसे इसको पेस्ट किया ना, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको इमेज को ऑन करते हैं, ये देखिए, ये वही वाली इमेज जो मैंने लगाई थी, अभी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ यहाँ पे ड्राइवर में ऐड करने के बाद ना हम उस इमेज को यूज कर सकते हैं। इमेज को यूज करने का तरीका क्या है, फिर वो इसी तरीके से हम एक एलिमेंट बनाएंगे, मैं बटन के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट एडिट करूंगा, तो वो यहीं पे ही एडिट होगा, वो बटन के ऊपर और इस ईमेल वाले टेक्स्ट के नीचे आएगा। तो मैं यूं करता हूँ, इमेज, इमेज के अंदर हमें दो तीन चीजें नजर आती हैं। तो इमेज व्यू जो है ना, वो सिर्फ इमेज को दिखाएगा। इमेज बटन के अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इमेज स्विचर जो है ना, ये नया ऐड हुआ है, उसमें इमेज के साथ चलने स्लाइड शो टाइप इस तरह की चीज होती है, इसमें थोड़ा सा कोडिंग यूज होता है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने इमेज व्यू सेलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट जो है वो हम थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो सोर्स है, सोर्स करेंगे, इसमें खुद ब खुद भी आ रही है कुछ चीजें। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ वो एंड्रॉइड वाला। ठीक है, वो एंड्रॉइड सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया वो आ गया, वही इमेज जो हमने वहां से ऐड की थी वेक्टर से। या फिर अगर हम अपनी अपनी इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो ये इमेज क्या है, तो वो वाली इमेज आ गई हमारी। तो ये एक इमेज करने का तरीका भी जो है वो आपने समझ लिया। दूसरा हमने बात करनी थी लेआउट के बारे में। अच्छा, लेआउट के अंदर भी ना हम इमेज ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये मेरी इमेज, तो ये वाली इमेज पीछे चलेगी बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, लेआउट के अंदर डालना है तो बैकग्राउंड में डालेंगे, और इमेज के अंदर डालना है तो वो सोर्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, बाकी वही आ गया, ड्रॉएबल और स्लैश इमेज। ड्रॉएबल का मतलब यही वही है, जो हमारा फोल्डर है ना, ये इसका नाम वही ड्रॉएबल है, और उसके अंदर स्लैश के बाद इमेज, इमेज जो हमारा उसका नाम है इमेज का। ठीक है, तो इसको मैं लाइन को रिमूव कर देता हूँ। दूसरी चीज थी पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, तो इस लेआउट के ऊपर हम वो चीज करते हैं, दोनों ट्राई।
तो ये हमारा ग्रे वाला लेआउट है। ये तो ये वाला यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, तो ये ग्रे कलर में है। अब इसके अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ ना पैडिंग, मैं इसका एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग इसके चारों बॉर्डर्स के अंदर ना 15 पिक्सल की पैडिंग है लोगे। तो अपने जैसे में देखेंगे क्या हुआ कि इसके जो कंटेंट है ना वो 15 डिस्प्ले पिक्सल अंदर हो गया। यहाँ से नेम जो है वो इस बॉर्डर से अंदर हो गया, और हिंट और नाम जो है ऊपर वाले बॉर्डर से अंदर हो गए। अगर मैंने पैडिंग सबके अंदर ऐड करनी है तो मैं इस तरीके से करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से तो 15 हो लेकिन लेफ्ट से सिर्फ 5 हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पेडिंग टॉप 15, ऊपर से 15 हो गया, और मैं पेडिंग लेफ्ट जो है वो 5 कर देता हूँ। तो वो उतनी 5 पेडिंग जो है वो लेफ्ट से हो गई, और टॉप से कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये पेडिंग हो गया। अब हम मार्जिन ऐड करके देखते हैं इसी तरीके से। मार्जिन तो यही हिसाब है। मार्जिन हम अगर सिर्फ मार्जिन लिखेंगे, ठीक है, और आगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो मार्जिन हर तरफ से ऐड होगा। मार्जिन 10 डिस्प्ले पिक्सल। अब जैसे मैंने डिस्प्ले ये ऐड किया ना 10, तो हर तरफ से ना मजीद अंदर आ गया बाहर से। उसका अपना बैकग्राउंड नहीं रहा है और बाहर से अंदर हो गया। इसको 0 करके दोबारा 10 करके देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है। 0 किया तो ये मार्जिन पूरा का पूरा जो ये लेआउट है ना वो पूरा का पूरा ही बाहर चला गया। और जब जो ही 10 किया तो वो हर तरफ से अंदर आ गया। उसमें जो इसके एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स तो अंदर आए ही हैं, साथ ये लेआउट ही छोटा हो गया। लेआउट का ये मार्जिन का मतलब होता है उसके बाहर से बाहर से वो कितना कितना अंदर आ रहा है, और पेडिंग जो है वो अंदर से एलिमेंट्स को कितना अंदर अंदर आ रहा है। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। इसमें भी हम लेआउट मार्जिन के अंदर ना मार्जिन राइट लेफ्ट ये भी कर सकते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप, ठीक है, टॉप के अंदर हम कर देते हैं जी 10। तो अभी सिर्फ ऊपर से अंदर हुआ है, नीचे से वैसे का वैसे है, ठीक है। इसके इसके मार्जिन जो वो हम हटा देते हैं। और इसकी पेडिंग हटाई है तो क्या हुआ, यहाँ से पेडिंग पूरी हो गई। अब ये ऊपर वाले लेआउट मैंने पेडिंग हटाई है तो ये आउट हो गया। तो पेडिंग वापस मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ से ग्रे वाला लेआउट बार वाले लेआउट के अंदर आ गया। ठीक है, तो पेडिंग और मार्जिन ये भी मेरे ख्याल है आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो ये आप बता दें। साथ अभी फिर मैं बता देता हूँ कि आपने आज और कल में जो है करना क्या है, और नेक्स्ट जो है टॉपिक वो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप कितना अच्छा जो है ना इस असाइनमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे।